कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लॉ एंड इंजीनियरिंग में हम अभी पढ़ रहे हैं यूनिट 2 पार्ट 1, जिसमें इस वीडियो में हम कवर करेंगे प्रेसिडेंट और उसके पावर्स एंड फंक्शंस में। पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमने ये देखा था कि प्रेसिडेंट, वैसे तो हमारे प्रेसिडेंट के पास कुछ खास पावर्स नहीं होते एज कंपेयर टू प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर ही हमारा सर्वे सर्वा होता है, बट प्रेसिडेंट के पास भी कुछ पावर्स दिए गए हैं। तो उसके क्या पावर्स और फंक्शन है वो हम देखेंगे। पहला है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव पावर, एज एन एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर्स हैं। तो प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन। ऑल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स आर इशूड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो होता है हमारे देश का सबसे सर्वोच्च पद है। सर्वोच्च पद इन द सेंस कि वो सारी जितने भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होते हैं वो उसी के नाम से होते हैं, बाय द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर एक सिंपल सी मैं आपको चीज बताऊं, जैसे ऑल इंडिया सर्विस है हमारे, ऑल इंडिया सर्विस में मान लीजिए एक आईएएस है या आईपीएस है, तो ये सब जो ऑल इंडिया सर्विसेज होते हैं इनको अपॉइंट करने की ताकत प्रेसिडेंट में होती है। प्रेसिडेंट ही इनको अपॉइंट करता है और प्रेसिडेंट ही इनको रिमूव कर सकता है, और कोई इनको रिमूव नहीं कर सकता। इसीलिए आईएएस बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, बिकॉज they are appointed by the president and they can only be removed by the president. Next, देखिए वही चीज है, अपॉइंटमेंट्स ऑफ ऑफिशियल्स ऑफ द स्टेट। द प्रेसिडेंट मेक्स अपॉइंटमेंट्स टू द की पोस्ट टू रन द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। जो गवर्नमेंट जितने जो जो की पोजीशंस हैं, जैसे जो बड़े बड़े हमारे ऑफिसर्स होते हैं, लाइक द चीफ जस्टिस, लाइक ही अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर जब ओथ लेता है, जब अपनी शपथ लेता है, तो उसको शपथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट ही दिलाता है। प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, हाई कोर्ट्स को, गवर्नर ऑफ स्टेट, अटॉर्नी जनरल, ये जितने तमाम तमाम है, चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द प्लानिंग कमीशन, जितने भी बड़े बड़े हैं। प्लानिंग कमीशन तो खैर अब अबॉलिश हो गया है, उसकी जगह आ गया है नीति आयोग, ठीक है। लेकिन जितने भी ऐसे ऑफिसर्स हैं उनको, जो हेड्स हैं, उनको अपॉइंट कौन करता है? हमारा प्रेसिडेंट ही करता है। अब ये चीज आप डिफरेंस समझ रहे होंगे, अपॉइंट करने में और उनको चुनने में बहुत फर्क होता है। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट नहीं चुन सकता। प्राइम मिनिस्टर तो हमने अपने 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 रिप्रेजेंटेटिव्स एमपीज को चुना है। जो एमपीज, जिस पार्टी के एमपी सबसे ज्यादा जीते होंगे, वो मेजोरिटी वो पार्टी जीतेगी, कहते हैं, फिर वो पार्टी सरकार बनाएगी। फिर वो एमपीज, जो जीते हुए एमपीज है, रूलिंग एमपीज है, वो फिर अपने बीच में से एक बंदे को चुनते हैं जो उनका लीडर रहेगा, और वो बनता है प्राइम मिनिस्टर। अब ये प्राइम मिनिस्टर जब डिसाइड हो जाता है, तो ये प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करते हैं कि अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स कि उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन कौन होंगे। ये चीज डिसीजन हो जाती है, कौन डिसाइड करता है? प्राइम मिनिस्टर, या फिर ऐसे जो उनके पार्टी के हैं। अब ये फिर प्रेसिडेंट को बताते हैं कि ये है, और अब आप इनको अपॉइंट कीजिए। तो मतलब प्राइम मिनिस्टर को तो हम चुन करके ला रहे हैं, जो चुने हुए हैं प्राइम मिनिस्टर, उनमें से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चुन रहा है, प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट कर रहा है। मतलब उसका काम, उनका काम सिर्फ अपॉइंट करने का है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो चीफ जस्टिस को या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को चुन रहे हैं। प्रेसिडेंट को चुनने की पावर नहीं है, सिर्फ अपॉइंट करते हैं। तो ये बड़ी चीज है कि अपॉइंटिंग पावर है। ओके, सो यही इसीलिए यहाँ पर ये लिखा है, अपॉइंट्स द ऑफिशियल्स ऑफ द स्टेट। स्टेट का मतलब बताया है, स्टेट का मतलब यहाँ पर कोई, यहाँ पर उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश वाली चीज नहीं है। स्टेट का मतलब हो गया कि जो हमारी टेरिटोरियल बाउंड्री है, जितने भी हमारे देश की बाउंड्री है, उसको एक स्टेट कहा जाता है, कि उतनी बाउंड्री हमारे देश की है। उसके अंडर जो भी चीज आएगी, उसके उसके लिए हम बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। ये था एग्जीक्यूटिव अपॉइंटिंग पावर्स।
नाउ लेजिस्लेटिव पावर्स क्या है? द प्रेसिडेंट एड्रेसेस द सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की जो सेशंस होती है उसको एड्रेस कर सकते हैं। प्रेसिडेंट क्या करते हैं? पावर टू एड्रेस आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एट एनी टाइम, मतलब जो हमारे हाउस ऑफ पार्लियामेंट है यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, उसमें कभी भी जा करके मतलब एज पर हिज विशेस वो उसको एड्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, he can send messages to either house of parliament, he summons and prorogues the houses, मतलब वो हमारे जो संसद है, संसद के किसी भी जो हमारी संसद है उस पे मैसेज भेज सकते हैं और या तो उनको बुला सकते हैं या फिर प्रोरोग मतलब कि खारिज कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं, डिसॉल्व नहीं कर सकते। प्रोरोग का मतलब कि कुछ स्थगित करना होता है। नेक्स्ट इज ही कैन डिसॉल्व द लोकसभा एंड ऑर्डर फ्रेश इलेक्शंस, ये वो कर सकते हैं बट इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू हिज विल एंड विशेस, मतलब यहाँ पर ये चीज है ही कैन डिसॉल्व, ऐसा आप ये मत समझिएगा कि अगर प्रेसिडेंट का मन कर दिया कि आज सरकार गिरा देते हैं तो गिर जाएगी, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर ऐसा कुछ मोशन पास हुआ है और फिर उनके पास आता है तो फिर वो जरूर फिर उस पर एक्शन लेंगे, तब वो सरकार, जब तक प्रेसिडेंट एक्शन नहीं लेंगे, जब तक प्रेसिडेंट ने अपना, जैसे कोई बिल पास होकर के कोई बिल दोनों ही सदन में पास हुई और फिर प्रेसिडेंट के पास गई सिग्नेचर के लिए, जब तक प्रेसिडेंट उस पे बिल पे साइन ना कर दे तब तक वो एक्ट नहीं बनता। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि पूरी तरह से बिल पास होकर के प्रेसिडेंट के पास तो गई है, लेकिन अगर जब तक प्रेसिडेंट उस पे साइन ना करेंगे तब तक वो एक्ट नहीं बन पाएगा। तो वही है। तो अब ये कहो कि वो एक्ट कैसे बन रहा है कि प्रेसिडेंट के ऊपर, तो ये चीज लिखिए, ही कैन डिसॉल्व द लोकसभा एंड ऑर्डर फ्रेश इलेक्शंस। नेक्स्ट, नो बिल कैन बिकम अ लॉ विदाउट द एसेंट एंड सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट। जैसा मैंने अभी बताया कि कोई भी लॉ एक मतलब कोई भी कानून, कुछ भी कानून नहीं बन सकता जब तक उस पे प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर ना हो जाए। नेक्स्ट, आर्टिकल 123, प्रेसिडेंट कैन प्रोमलगेट एन ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस मतलब अध्यादेश वो ला सकता है अंडर आर्टिकल 123। नाउ डिप्लोमेटिक पावर्स, डिप्लोमेटिक पावर्स क्या क्या है? पहला, इंडिया इज रिप्रेजेंटेड ऑन इंटरनेशनल फोरम बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंटरनेशनल फोरम जैसे अभी हमारा रिसेंटली क्या हुआ था, G20 का समिट हुआ था, जिसमें वहां पर लिखा गया था भारत, भारत के नाम से हुआ था, मतलब वो उसको रिप्रेजेंट कैसे कर रहा था, एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही। अब यहाँ पर ये इंडिया का नाम वहां पर भारत की तरह दिखाया गया था, लेकिन इससे पहले तक आज तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से ही वो रिप्रेजेंट होता है हमारा देश किसी इंटरनेशनल फोरम पे। नेक्स्ट, ही कैन सेंड एंड रिसीव एम्बेसडर्स, ही सेंड्स रिसीव्स। एम्बेसडर्स कौन होते हैं? जो हमारे देश से, मतलब हमारे देश के दूत दूसरे देश में जाते हैं और दूसरे देश के दूत डिप्लोमेट्स इस देश में आते हैं। तो ये जो सेंडिंग, यहाँ से भेजना और दूसरे देश को रिसीव करना है, इसका काम कौन करता है? हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। नेक्स्ट, all international treaties and agreements are concluded on behalf of the president subject to ratification by the parliament। जितने भी ट्रीटीज होते हैं या फिर एग्रीमेंट होती है इंटरनेशनल फोरम पे, कोई मान लीजिए WHO की हो या फिर कोई भी ऐसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन की हो, तो वो प्रेसिडेंट के बिहाफ पे ही होती है, मतलब प्रेसिडेंट ही कर रहा होता है, सब्जेक्ट टू, ऑन द कंडीशन कि उसको पार्लियामेंट भी रेटिफाई कर दे। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल पावर्स। फाइनेंशियल पावर्स क्या होती है? पहला, टू इंट्रोड्यूस द मनी बिल, हिज प्रायर रिकमेंडेशन इज अ मस्ट। मतलब ये, जैसे दो बिल हमने देखा, एक ऑर्डिनरी बिल और एक मनी बिल। ऑर्डिनरी बिल का केस तो हमने देख लिया, वो ठीक है, पावर सेम थी। मनी बिल के केस में क्या होता है? मनी बिल पहले प्रेसिडेंट के अप्रूवल से ही इंट्रोड्यूस किया जाता है, प्रेसिडेंट के अप्रूवल से ही वो इंट्रोड्यूस हुआ है और लोकसभा के पास ही ज्यादा पावर है मनी बिल को लेकर के। इसीलिए जब लोकसभा में वो बिल पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट को अपना एसेंट देना ही पड़ता है उस मनी बिल को लेकर के। क्यों? क्योंकि वो प्रायरली उसके ही आदेश पे वो इंट्रोड्यूस हुआ था। समझ रहे इस चीज को? जिस चीज का आदेश मान लीजिए प्रेसिडेंट ने दिया कि इसको अच्छा तुम इंट्रोड्यूस करो, लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, पास हो गया, फिर राज्यसभा में जितना भी इंट्रोड्यूस हुआ, पास हुआ नहीं हुआ कोई भी उसको कंसिडर कर लिया जाता है पास हुआ, फिर उसको हम प्रेसिडेंट के पास भेज दिए उसके एसेंट के लिए। तो अब प्रेसिडेंट के पास आ गया तो प्रेसिडेंट के पास ये नहीं है कि हम उसको वापस भेज दें या फिर
उसका सिग्नेचर होल्ड कर दें। प्रेसिडेंट को असेंट देना ही है, क्योंकि जो इंट्रोडक्शन हुआ था वो प्रायर उसके ही परमिशन से हुआ था। ये चीज आप समझ रहे हैं? ओके देन नेक्स्ट, ही कॉजेस यूनियन बजट टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट। जो हमारा बजट होता है साल में एक बार, वो पार्लियामेंट के सामने पेश होता है उसके उनके आदेश के बाद। टू मेक अ डिमांड फॉर ग्रांट्स हिज रिकमेंडेशन इज द प्री रिक्विजिट। मतलब कि किसी भी अगर हम मांग करते हैं तो उनकी रिकमेंडेशन जरूरी होती है। नेक्स्ट, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया इज अंडर हिज कंट्रोल। जो हमारी कंटिजेंसी फंड होती है उनके अंडर होती है। दो तरह की फंड होती है, कंटिजेंसी होती है और एक कंसोलिडेटेड होती है, तो कंटिजेंसी उनके अंडर आती है। फिफ्थ, ही कंस्टिट्यूट द फाइनेंस कमीशन एवरी 5 years। जो फाइनेंस कमीशन है वो हर 5 साल पे वो ही बनाते हैं। बट ये आप समझिए कि ऐसा नहीं है कि उनके सब चीज अकॉर्डिंग हो रहा है। ये जितनी भी चीजें हैं, अगर यूनियन बजट पेश हो रही है तो यूनियन बजट पेश होने का पूरा प्रोसेस है, वो जब पूरा बजट बनता है बस उनका एक परमिशन होता है कि यस यू कैन प्रेजेंट द बजट, तो फिर वो पार्लियामेंट में रखा जाता है। ऐसा नहीं है दैट ही कैन स्टॉप और समथिंग लाइक दैट। नेक्स्ट इज मिलिट्री पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। मिलिट्री पावर्स क्या है? आर्टिकल 53 वेस्ट द सुप्रीम कमांड ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ इंडिया इन द प्रेसिडेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखे होंगे कभी रिपब्लिक डे के परेड पे जो हमारे 3 सेना के हेड हैं, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, इसके जो हमारे हेड्स होते हैं वो सिर्फ प्रेसिडेंट को ही सल्यूट करते हैं। दे सल्यूट टू द प्रेसिडेंट बिकॉज he is the supreme, he or she, whosoever is the president, they are the supreme command of the armed forces of India in the country। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दे करके लिखा है आर्टिकल 53 में। तो इसी आप कभी देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा कि सब लोग सल्यूट करते हैं तो प्रेसिडेंट को सल्यूट करते हैं, और फिर प्रेसिडेंट भी उनको सल्यूट करते हैं जब वो परेड कर रहे होते हैं। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिक्लेयर वॉर और कंक्लूड पीस अंडर द रेगुलेशन बाय द पार्लियामेंट। ये चीज देखिए, अगर पार्लियामेंट अप्रूव कर देता है कि हाँ कहीं जंग करनी है या फिर कहीं पर शांति प्रस्ताव भेजना है, तो किसके नाम के अंडर जाता है? प्रेसिडेंट के नाम के जाता है, राष्ट्रपति के नाम के ही अंडर जाएगा। लेकिन वो पीछे से कौन कर रहा है? वो पार्लियामेंट कर रहा है। नाम प्रेसिडेंट का है लेकिन काम पूरा पीछे कौन कर रहा है? पार्लियामेंट कर रहा है। पार्लियामेंट ने कहेगा कि वॉर करना है तो उसके नाम पे वो वॉर भेजना पड़ेगा उनको, और अगर वो कहेगा पार्लियामेंट भेजता है कि नहीं यहाँ पर शांति करूं, तो प्रेसिडेंट को फिर शांति प्रस्ताव फिर भेजना पड़ेगा। नेक्स्ट इज जुडिशियल पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। जुडिशियल क्या है? अब भाई अपॉइंटमेंट जैसे बताए कि अपॉइंट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जजेस, ये वो अपॉइंट करते हैं। अपॉइंट करते हैं, इलेक्ट नहीं करते हैं, अपॉइंट करते हैं, सिर्फ उनको उनकी गद्दी पर बैठाते हैं। ही टेक्स एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, हाउएवर दिस एडवाइस इज नॉट बाइंडिंग ऑन हिम। अगर उनको किसी भी चीज से रिलेटेड, किसी लॉ से रिलेटेड या कुछ भी एडवाइस चाहिए होती है तो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं, लेकिन ये जो एडवाइस ले रहे हैं ऐसा नहीं है कि उन पर बाध्य है। नेक्स्ट इज ही हैज पार्डनिंग पावर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पार्डनिंग पावर क्योंकि जो प्रेसिडेंट है और गवर्नर के ही पास होती है। पार्डनिंग मतलब माफी, किसी को सजा मिली है तो उसको माफ कर देना। ही कैन पार्डन और रेमिट और सस्पेंड अ सेंटेंस ऑफ पनिशमेंट गिवन बाय द कोर्ट मार्शल और अ सेंटेंस ऑफ डेथ पास्ड बाय अ कोर्ट। जो डेथ सेंटेंस होती है वो प्रेसिडेंट ही माफ कर सकता है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जिन भी किसी को फांसी लगी होती है, फांसी की सजा सुनाई जाती है, वो एक बार अपनी पार्डन मतलब प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग पावर भेजते हैं पार्डनिंग के लिए कि आप हमको मर्सी कीजिए या माफ कर दीजिए। तो अगर प्रेसिडेंट पार्डन कर देते हैं तो उनकी फांसी टल जाती है या फिर रुक जाती है। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, जो और देश में किसी के पास नहीं है, टू रिपेल द डेथ सेंटेंस। नेक्स्ट, इमरजेंसी पावर्स क्या है? इमरजेंसी इन सिचुएशन इन विच द हेड ऑफ स्टेट या प्रेसिडेंट एज्यूम्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स। प्रेसिडेंट के पास कुछ पावर्स आ जाती हैं ऐसी। द प्रेसिडेंट
ऑफ इंडिया कैन प्रोक्लेम अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन द फॉलोइंग। ये तीनों देख चुके हैं, नेशनल इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी या फाइनेंशियल इमरजेंसी। इन तीनों के केस में अगर कुछ ऐसा होता है तो प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। बट इमरजेंसी कैसे डिक्लेयर खुद से कर रहे हैं? डिक्लेयर खुद से नहीं कर रहे हैं, उसके बैक ऑफ द एंड क्या है? पार्लियामेंट है। क्यों है ये हम पीछे देख चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट की सब मन मर्जी से हो रहा है। प्रेसिडेंट की मन मर्जी से, हाँ, यहाँ पर ये पार्डनिंग पावर हो रही है, पार्डन वो कर सकते हैं। बाकी चीजें नाम उन्हीं, हर चीज उनके नाम से होती है, हर चीज प्रेसिडेंट के नाम से होती है, बट by the aid and advice of the prime minister and the council of ministers and the parliament। मतलब पार्लियामेंट जो जहां पर जैसे मशीनरी रिक्वायर्ड हो। अब यहाँ पर एक छोटा सा कंपैरिजन है कि हमारे इंडियन प्रेसिडेंट और यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट में क्या फर्क है। यूएसए के प्रेसिडेंट प्रेजेंटली हमारे कौन है? जो बाइडेन, ठीक है। और इंडियन प्रेसिडेंट का नाम द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू, ये सब मालूम होना चाहिए आपको। तो अब ये अगर इन दोनों के पावर्स की मैं बात करूं तो इनके पावर्स में डिफरेंस क्या है? पहला है, माफ कीजिएगा, द इंडियन प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब जैसे हमारे एमपीज हुए, एमएलएज हुए, तो ये जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं ये हमारे प्रेसिडेंट को चुनते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज देखिएगा, मैंने एक और पहले आपको शुरू में बताया था, पहले के वीडियोस में, यूनिट 1 के, कि प्रेसिडेंट को ऐसे इनडायरेक्ट इलेक्शन क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम एक्चुअल में प्रेसिडेंट को कोई पावर नहीं दे रहे हैं। हम प्रेसिडेंट के नाम से सब चीज कर रहे हैं, बट एक्चुअल में उसके पास इतनी पावर नहीं है। इसीलिए हम इनडायरेक्ट इलेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि अगर किसी, जैसे प्राइम मिनिस्टर चुन रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के पास एक्चुअल पावर है, तो हम डायरेक्ट इलेक्शन करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत खर्चा और सब चीज होती है, तो हम उनको पावर दे रहे हैं। अब प्रेसिडेंट के लिए भी अगर हम डायरेक्ट इलेक्शन करें और उनको वो पावर भी ना दे, तो वो हमारे रिसोर्सेस का थोड़ा सा वेस्ट है। तो हम क्या करते हैं कि जो सिटीजन्स है, मतलब पीपल ऑफ कंट्री ने एमपी एमएलए चुना, अब ये एमपी एमएलए जो चुने हुए हैं ये हमारे प्रेसिडेंट को चुनते हैं, इसीलिए उनको कहा जाता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक, ठीक है। इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। अमेरिकन प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ अमेरिका। तो ये यहाँ पर लोगों द्वारा पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ अमेरिका, और ये यहाँ पर मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। Indian Constitution has set up a parliamentary system in which all the executive powers are to be exercised by the, देखिए, Council of Ministers, which is responsible to the Parliament. All the executive powers, यहाँ पर जितनी जो पावर्स है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास है, प्रेसिडेंट के पास नहीं है। मतलब ऑन द थिंग, नाम प्रेसिडेंट का लगता है, लेकिन जो पावर्स है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि सारी पावर्स को है वो प्रेसिडेंट के पास है। जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के केस में होता है इंडिया में, वैसे वहां पर प्रेसिडेंट के केस में होता है अमेरिका में। नेक्स्ट इज, इंडियन प्रेसिडेंट अपॉइंट्स हिज मिनिस्टर्स ऑन द एडवाइस, ध्यान दीजिएगा ये चीज है, ऑन द एडवाइस ऑफ हिज प्राइम मिनिस्टर, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल नॉट टू हिम, दे आर रिस्पॉन्सिबल नॉट टू हिम बट टू द पार्लियामेंट। मतलब कि जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो प्रेसिडेंट के लिए जवाबदेही नहीं है, वो पार्लियामेंट के लिए जवाबदेही है। तो यहाँ पर मतलब जैसा जो प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं वैसा ही प्रेसिडेंट को करना पड़ता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। नेक्स्ट, मतलब सेम, अमेरिकन प्रेसिडेंट चूजेस हिज ओन मिनिस्टर्स, दे आर हिज नॉमिनीज एंड आर रिस्पॉन्सिबल टू हिम अलोन। आप डिफरेंस समझ रहे होंगे कि जहां जहां पर ये एकदम नहीं है वहां पर एकदम ये स्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट इज लास्ट, द इंडियन प्रेसिडेंट होल्ड्स द ऑफिस फॉर 5 years एंड इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन एनी नंबर ऑफ टाइम्स। 5 साल का टेन्योर है और एक बार खत्म हुआ तो दोबारा री इलेक्शन भी हो सकता है। अमेरिका का टेन्योर 4 साल का है और ही कैन सीक री इलेक्शन ओनली ट्वाइस। मतलब कि ज्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो 2 बार बन सकता है, उससे ज्यादा नहीं। जैसे हमारे बराक ओबामा थे, वो 2 बार बने, उसके बाद अब वो नहीं बन सकते। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, आप कितने भी बार प्रेसिडेंट बन सकते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हिज पावर्स, हिज फंक्शंस एंड द डिफरेंस बिटवीन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स।
In the next video, we will start about the powers and functions of the Prime Minister. Okay. Thank you.